पृथ्वी की सतह का बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। जब तापमान बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी, जब बर्फ पिघलेगी तो उसके नीचे की जो मिट्टी है वो अनावृत हो जाएगी ना, दिखाई देने लगेगी। भाई पहले मिट्टी के ऊपर बर्फ की सफेद चादर पड़ी हुई थी, तो बर्फ पर जब सूरज की रोशनी पड़ती थी तो बर्फ उसको सोखती नहीं थी। अब अगर तापमान बढ़ा तो बर्फ पिघल गई, नीचे से क्या प्रदर्शित होने लग गई? मिट्टी। अब वो मिट्टी क्या करेगी? सोखेगी, तो मिट्टी गर्म होगी। जब मिट्टी गर्म होगी तो तापमान और बढ़ेगा, तापमान और बढ़ेगा तो बर्फ और पिघलेगी, बर्फ और पिघलेगी तो मिट्टी और ज्यादा उघेड़ दी जाएगी, मिट्टी और ज्यादा उघेड़ दी जाएगी और होगा। ये भी एक फीडबैक साइकिल। तो अभी समस्या सबसे बड़ी ये आ रही है कि लग रहा है कि फीडबैक साइकिल भी सक्रिय हो चुके हैं। कई और भी फीडबैक साइकिल है। फीडबैक साइकिल अगर सक्रिय हो चुके हैं तो अब आप कुछ भी कर लें, इस तापन को रोका नहीं जा सकता। और इसका नतीजा यह भी हो सकता है कि आदमी की प्रजाति ही विलुप्त हो जाए, वो भी अगले कुछ दशकों में ही। हम सदियों की बात नहीं कर रहे कि 200-400 साल, हो सकता है कि 2-4 दशक या 5-7 दशक में ही आदमी सफाचट हो जाए पृथ्वी से। इतना निकट है अंत, संभावित अंत। पार्ट्स पर मिलियन में नापते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। औद्योगिक क्रांति से पहले 270-280 ppm कार्बन डाइऑक्साइड होती थी। अभी बताइएगा कितनी होगी? नहीं, इतनी नहीं होगी। उतनी हो गई तो फिर तो खत्म। अभी 450। 1990, मैं क्योटो प्रोटोकॉल के आसपास के वर्षों की बात कर रहा हूं, से लेकर अभी तक ही करीब 50% इजाफा हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में। और ये तब है जब 1990 में सब देश मिले ही इसलिए थे क्योटो में, क्योंकि स्पष्ट हो चुका था कि कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी ग्रीन हाउस गैसें बहुत बड़ा खतरा है। उसके बाद भी 1990 से लेकर अभी तक करीब 50% की वृद्धि हो गई है इन गैसों के स्तर में। इतना बढ़ गई है। और वृद्धि हो ही नहीं गई है, प्रतिवर्ष वृद्धि अभी हो ही रही है। हम कितनी बड़ी समस्या के सामने खड़े हैं उसको जानने के लिए बस इतना समझ लीजिए कि अगर हमको स्थिति को नियंत्रण में लाना है तो हर आदमी अधिक से अधिक साल में 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का उत्सर्जन कर सकता है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड आदमी से ही तो पैदा हो रही है ना। दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड जहां से भी उत्सर्जित हो रही है अंततः आदमी के लिए ही है वो जगह। भाई फैक्ट्री से भी निकल रही तो उस फैक्ट्री के उत्पाद का उपभोक्ता कौन है? आदमी। तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि फैक्ट्री ने वातावरण को गंदा कर दिया। उस फैक्ट्री के माल का जो लोग उपभोग करेंगे उन्होंने गंदा किया ना। फैक्ट्री में चेतना या जान तो है नहीं, फैक्ट्री की अपनी तो कोई मंशा है नहीं। तो दुनिया से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है वो सब किनके लिए हो रही है? इंसानों के लिए हो रही है। तो आंकड़ा ये सामने आया है कि अगर इसको रोकना है तो अधिक से अधिक 2 टन प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का उत्सर्जन एक आदमी कर सकता है। ये लक्ष्य 2050 के लिए रखा गया है और इस लक्ष्य को रख के माना गया है कि अगर 2050 तक इतना कम कर लिया तो भी वातावरण में 2 डिग्री की तो औसत वृद्धि हो ही जाएगी। करीब 1 डिग्री की अभी हो चुकी है। जो आम औसत तापमान है उससे हम करीब 0.85 डिग्री सेंटीग्रेड आगे आ चुके हैं। 1 डिग्री ही मान लीजिए।
और 2 डिग्री का लक्ष्य रखा गया है कि 2 डिग्री पर रोक दो। भाई 2 डिग्री पे रोकने पर भी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगर आपने 2 डिग्री पर भी रोक दिया तो भी प्रलय है, और 2 डिग्री से आगे चला गया तो पूछो ही मत, वो तो अकल्पनीय है कि क्या होगा। 2 डिग्री पर भी रोकने पर सुरक्षित हैं आप, ऐसा नहीं है। और 2 डिग्री पर रोकने के लिए भी आपको हर आदमी द्वारा उत्सर्जित की जा रही कार्बन डाइऑक्साइड कितने पर रोकनी पड़ेगी? प्रतिवर्ष 2 टन पर रोकनी पड़ेगी।